नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। हमारी मेडिकल सीरीज में आप लगातार देख रहे होंगे किस प्रकार से निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के नाम पर कारगुजारी की सारी हदें पार की जा रही हैं। किस प्रकार से निजी अस्पताल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और लोगों को ठगने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों की भी लगातार वहां पे अवहेलना हो रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ प्रवीण प्रधान जी जुड़े, जो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड युवा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके साथ ही दिल्ली प्रभारी और एक सफल बिजनेसमैन भी है, जिनके कई सारे ऑफिस इस देश में और देश के बाहर भी संचालित हैं। उन्होंने कुछ आईटीआर के जरिए इसी मेडिकल रिपोर्ट को खंगालने की कोशिश की। चलिए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और उनसे ही सुनिए कि किस प्रकार से देश में निजी अस्पतालों के जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन उनके नाम पर धांधलेबाजी हो रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण प्रधान है और मैं कुछ समय से प्राइवेट अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर कुछ काम कर रहा था, जिसमें मुख्य रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि 25% ओपीडीज और 10% आईपीडीज, मतलब वो बेड की संख्या जो टोटल बेड का 10% हो, उन लोगों के लिए रिजर्व रखा जाएगा जो गरीब तबके से आते हैं और जिनको इलाज दिया जाना फ्री ऑफ कॉस्ट मैंडेटरी है, जरूरी है गाइडलाइंस के मुताबिक। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वो क्या है वो मैं आपके सामने कुछ चीजों को मैं रख रहा हूं। मैंने एक आरटीआई के जरिए ये जानने की कोशिश की कि कोविड काल के अंदर कितने लोगों को फ्री इलाज दिया गया, जिसको यह कहकर मना कर दिया गया कि यह इंफॉर्मेशन प्राइवेट है, हम किसी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन जब दोबारा पूछा गया कि आप उनके सिर्फ नंबर बताइए कि कितने लोगों को इलाज दिया गया, जो कि नंबर्स को निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, क्योंकि डेली माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक आपको रोजाना इंफॉर्मेशन को नोडल ऑफिसर को देना होगा कि आज कितने लोगों का इलाज कौन सी कैटेगरी, कौन सी श्रेणी में किया गया। लेकिन हमें किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलेगा। जवाब में सिर्फ इतना मिला कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड रिजर्व हैं, लेकिन कितना इलाज किया गया नहीं पता है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी का इलाज उसी जगह से किया जाएगा जहां उन पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है जहां पर प्राइवेट पेशेंट्स, यानी कि वो पेशेंट जो पैसा देकर इलाज कराते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उस जगह से हटकर काफी दूर कोई खिड़की बना दी जाती है कि यहाँ पर आप सुबह 5 बजे आइए और नोडल अफसर जब तक नहीं आ जाते आपको लाइन में रहना पड़ेगा। नोडल अफसर कहीं 11 बजे आते हैं, कहीं 12 बजे, कहीं वो आते ही नहीं है। तो अगर इलाज के लिए 10 लोग लाइन में रखते हैं, वो सुबह तक 3 रह जाते हैं, फिर वो 3 भी 3 दिन चक्कर काटने के बाद वापस चले जाते हैं, जबकि उनका इलाज या उनके लिए बोर्ड उसी जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर सभी लोगों का प्रोमिनेंट कोई रिसेप्शन है या जगह देखने में वो मुकम्मल है। एक बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए वेबसाइट पर, डेली ये अपडेट होना चाहिए कि कितने लोगों का इलाज आज किया गया या कितने लोग खाली हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी निष्पक्ष एजेंसी या नोडल एजेंसी से इस बात की जांच कराई जाए कि जिन लोगों का इलाज किया गया, क्या वो ईडब्ल्यूएस के थे या गरीब तबके थे या इलाज किया ही नहीं गया। तो देखा आपने जिस प्रकार से प्रवीण जी ने आपको बताया कि उन्होंने कुछ आईटीआर के माध्यम से ये जानने की कोशिश की किस प्रकार से निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस और जो मध्यम वर्गीय, जो निम्न वर्गीय लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, उनके किस प्रकार से इलाज किए जाते हैं, कितने बेड्स अवेलेबल होते हैं, कितना उनको सुविधाएं निजी अस्पतालों द्वारा दी जाती हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जो आदेश है, उनका कितना पालन होता है। लेकिन उस आईटीआर से कुछ भी निकल के सामने नहीं आया और इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए। प्रवीण जी को हम अपने साथ और जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन सब मामलों में धांधलेबाजी की सारी सीमाएं निजी अस्पतालों द्वारा पार कर दी गई हैं। आप इसी प्रकार से बने रहें और देखते रहें हमारी ये मेडिकल सीरीज, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके सही अधिकार क्या है और किस प्रकार से निजी अस्पताल आपके अधिकारों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, उन सब चीजों की अवहेलना लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।